हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10 सोशल साइंस इकोनॉमिक्स चैप्टर नंबर 1 डेवलपमेंट। ये इसका पार्ट 8 है। इसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बीएमआई दैट इज बॉडी मास इंडेक्स। अब बॉडी मास इंडेक्स क्या होता है, बॉडी मास इंडेक्स का यहाँ पे डेवलपमेंट में क्या यूज होता है वो हम लोग देखने वाले हैं। तो बॉडी मास इंडेक्स आप लोगों ने एक टॉपिक देखा होगा, इनकम एंड अदर क्राइटेरियाज। तो अदर क्राइटेरियाज जिसकी बेसिस पे क्या किया जाता है, किसी कंट्री का डेवलपमेंट को कंपेयर किया जा सकता है। हम लोगों ने एक इनकम की बेसिस देखी थी, लेकिन कुछ अदर क्राइटेरियाज भी होते हैं जिनकी बेसिस पे क्या किया जाता है, किसी कंट्री के डेवलपमेंट को मेजर किया जा सकता है। तो उसमें बॉडी मास इंडेक्स भी है। बॉडी मास इंडेक्स के तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी कंट्री के डेवलपमेंट को कंपेयर कर सकते हैं। अब बॉडी मास इंडेक्स के तरीके से किस तरीके से हम लोग करेंगे, किसी कंट्री के डेवलपमेंट को कंपेयर वो देखते हैं। बॉडी मास इंडेक्स यूज्ड टू फाइंड आउट वेदर पर्सन इज नॉरिश्ड, अंडर नॉरिश्ड एंड ओवरवेट। मींस अगर हम लोग बात करें तो एक कंट्री के अंदर कितने परसेंट नॉरिश्ड है, कितने परसेंट अंडर नॉरिश्ड है और कितने परसेंट ओवरवेट है, इस बेसिस पे भी क्या कर सकते हैं हम लोग डेवलपमेंट को कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये पूरी तरीके से एक रिपोर्ट बनती है, पूरी तरीके से एक इंडेक्स तैयार होता है जिसके थ्रू हम लोग क्या निकालते हैं, किसी पर्सन या फिर किसी भी कंट्रीज के पर्सन का निकाल सकते हैं हम लोग, बॉडी मास इंडेक्स निकाल सकते हैं और पूरी एक रिपोर्ट तैयार की जा सकती है। और उस रिपोर्ट के बेसिस पे हम लोग क्या पता लगा सकते हैं कि कौन सी कंट्री कितनी डेवलप्ड है। ठीक है, तो हम लोग किस तरीके से निकालेंगे बॉडी मास इंडेक्स, तो किस तरीके से निकालेंगे, वेट ऑफ पर्सन इन किलोग्राम। किसी भी पर्सन का वेट क्या में चाहिए, हमें किलोग्राम में चाहिए, और हाइट इन मीटर स्क्वायर। अब हाइट क्या में चाहिए, मीटर स्क्वायर में। ठीक है, सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट करके हम लोग मीटर स्क्वायर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हाइट क्या में चाहिए हमें, मीटर स्क्वायर में। क्लियर? जैसे हम एग्जांपल की बात करते हैं तो फॉर्मूला क्या होगा, बॉडी मास इंडेक्स इक्वल्स टू वेट इन केजी डिवाइडेड बाय हाइट इन मीटर स्क्वायर। क्लियर? तो वेट कितना है, 25 केजी वेट है और हाइट कितनी है, 1 मीटर स्क्वायर। क्लियर? अब हाइट क्या कितनी होगी, 1 मीटर स्क्वायर। अब 25 बाय 1, 1 into 1 क्या होगा, 1 ही होगा। 1 इसका स्क्वायर क्या होगा, 1। 25 बाय 1, तो बॉडी मास इंडेक्स कितना आया, 25। अब बॉडी मास इंडेक्स हमारा क्या आ गया, 25। अब हम लोग किस तरीके से, किस स्केल के थ्रू हम लोग क्या करेंगे, मेजर करेंगे, तो हम लोग देखते हैं। तो इसकी स्केल क्या है, 18 to 25। ठीक है, अब मोर देन 25 एंड लेस देन 18। अब जो लेस देन 18 है, मींस स्केल क्या है, लेस देन 18। अब जो लेस, जिसका जो टोटल बॉडी मास इंडेक्स जो निकला वो अगर लेस देन 18 है तो क्या है, अंडर नॉरिश्ड है। क्या है, अंडर नॉरिश्ड। मींस लेस देन अगर 18 है क्या होगा, अंडर नॉरिश्ड होगा। मोर देन 25, अगर मोर देन 25 है मींस बॉडी मास इंडेक्स 25 से क्या है, ज्यादा है, मींस क्या होगा, वो ओवरवेट होगा। और 18 से 25 जो स्केल है उसके बीच में जो है वो क्या होगा, नॉरिश्ड होगा। तो हम लोग इस स्केल के बेसिस पे क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं कि किस कंट्री में कितने पीपल्स का क्या है, बॉडी मास इंडेक्स क्या है, और इस तरीके से हम लोग पूरी रिपोर्ट तैयार कर सकते हैं। लेकिन इसमें कुछ एक्सेप्शन है, वो हम लोग देखते हैं। तो एक्सेप्शन क्या है, growing children are not evaluated on body mass index means BMI। means जो growing children होते हैं उनको हम लोग evaluate नहीं कर सकते body mass index पे। किस तरीके से evaluate नहीं कर सकते, क्योंकि जो growing children होगा उसका वेट भी क्या होगा, अचानक बढ़ेगा, उसकी हाइट भी बढ़ती रहती है अचानक। ठीक है, मतलब समय के हिसाब से क्या होती रहती है, ग्रोथ होती रहती है, मींस हाइट भी बढ़ती रहती है और वेट भी क्या होता है उसके अनुसार बढ़ता है फिर घटता रहता है। तो हम लोग ग्रोइंग चिल्ड्रन को बॉडी मास इंडेक्स पे इवैल्यूएट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, मींस जो ग्रोइंग चिल्ड्रन नहीं है उसके अलावा जो अदर पर्सन है, मींस एडल्ट्स प्लस, ठीक है, तो हम लोग उसको क्या कर सकते हैं, बॉडी मास इंडेक्स पे क्या कर सकते हैं, इवैल्यूएट कर सकते हैं। क्लियर? तो बॉडी मास इंडेक्स के थ्रू हम लोग किसी भी कंट्रीज के डेवलपमेंट को हम लोग क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। क्योंकि पूरी एक रिपोर्ट तैयार होती है कि किस कंट्री में कितने पीपल्स क्या है, नॉरिश्ड है, कितने पीपल्स अंडर नॉरिश्ड है, कितने पीपल्स ओवरवेट है। तो उसकी बेसिस पे भी क्या हो सकता है, डेवलपमेंट को कंपेयर किया जा सकता है। ठीक है, तो इस सेक्शन में हम लोगों ने देखा बॉडी मास इंडेक्स। तो एक इनकम के अलावा हम लोगों ने एक और क्राइटेरिया देख लिया, वो क्या है, बॉडी मास इंडेक्स। नेक्स्ट सेक्शन में हम लोग बात करेंगे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स और ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, जिसमें हम लोग और अच्छी तरीके से समझेंगे कि किस तरीके से एक और तरीका क्या है कंट्री के डेवलपमेंट को कंपेयर करने के लिए। तो इस सेक्शन में इतना ही। थैंक यू।